Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmad. Most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है. इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है और लास्ट हमारे 3 लेक्चर रह जाएंगे. इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं. बेटा ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है. इस वजह से अगर आपने मुझे फॉलो किया तो आप ये जानते होंगे कि मैं साथ साथ ये भी चीज को गाइड करता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या लॉन्ग. ये बेटा शॉर्ट के लिए और ये लॉन्ग के लिए, और ये लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस वजह से बेटा आपने अच्छे तरीके से इनको सीखना है. चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. बेटा ये जो है लाहौर के अंदर वेदर को चेक किया गया था. The TV news reported the temperature as high as 648 सेंटीग्रेड. और रिपोर्ट के अंदर यानी जो टेम्परेचर बताया गया था 48 सेंटीग्रेड हाई था, बहुत तेज. कहते हैं कि आपने यूजिंग करना है ये वाला फॉर्मूला फ़ारेनहाइट का. उस स्केल को इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो बेटा मैं लिखता हूँ. गिवन जो मेरे पास है वो है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर मेरे पास दिया गया है जी. मेरे पास कितना टेम्परेचर है जी 48 सेंटीग्रेड. ये सिंपल सा सवाल था. अब उसने फॉर्मूला दे दिया जी F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32. अब इस सेंटीग्रेड की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं. कितनी है जी 48. ये आ जाएगा जी 32. अब आपने क्या करना है 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है 9 मल्टीप्लाई 48 ये आता है 432. इसको डिवाइड करेंगे जी 5 के ऊपर, डिवाइड 5 तो ये बेटा आता है 86.4 प्लस 32. तो जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इन दोनों को, जब ऐड करते हैं तो ये बेटा हमारे पास जवाब जो आता है वो आता है 118.4. ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट के अंदर. तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर. टेम्परेचर सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था. अब वेरी मजे वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन ये है. बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, समझने वाला क्वेश्चन है. दिस सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72. कहता है अगर फादर की एज को सम किया जाए और बेटे की यानी सन की एज को सम किया जाए तो वो बनती है 72 ईयर. पहले मैं लिखता हूं, फर्ज करें लेट एज ऑफ फादर या एज ऑफ सन लिख लेते हैं पहले. वो है जी x और एज ऑफ फादर को हम नाम दे देते हैं बेटा y का. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहता है वो फादर की एज को और सन की एज को क्या करना है आपने सम, और वो किसके बराबर है जी 72 के. तो ये देखिए हमने दोनों को क्या किया सम और 72 के बराबर. इक्वेशन नंबर 1 बन गई. आगे 6 ईयर अगो बेटा इस्तेमाल होता है पिछले, यानी इससे पहले 6 ईयर अगो यानी 6 साल पहले. अब ये समझे प्रेजेंट एज है, ये x है और y क्या है, ये दोनों की बेटे की भी और बाप की भी प्रेजेंट एज है जो कि अभी है. और वो कहता है कि जो पिछले साल यानी कि दोनों को मिला के भी 72 बनती है ना दोनों की. कहता है अगर ये 6 साल पीछे जाए द एज ऑफ फादर वाज 2 टाइम एज ऑफ सन. अब 2 टाइम एज सन की हो और फादर की सिंगल हो फिर बराबर है. मतलब ये देखें पहले मैं यहां पर आप लिखता हूं जी 6 ईयर अगो 6 साल पहले. एज ऑफ सन 6 साल पहले यानी पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, आगे जाए तो प्लस करते हैं. एज ऑफ फादर
जो फादर की एज है बेटा वो हो जाएगा y माइनस 6। अब हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहता है एज ऑफ सन। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एज मैं लिखता हूं सन की और इधर मैं लिख लेता हूं फादर की, लेकिन उसने कहा 2 टाइम एज ऑफ सन है, यानी ये 2 टाइम है। ये क्या है? 2 टाइम है। यहां से हम 2x आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। इधर आ गया y माइनस 6, ये y वाला y को इस तरफ कर ले, ये प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस, ये माइनस है माइनस 6, ये माइनस उधर जाके आ जाएगा प्लस। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास बेटा 6, और ये इक्वेशन आ गई 2। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 72, 2x माइनस 6 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गई। दो इक्वेशन बन गया। अब हमने करना क्या है, दोनों को ऊपर नीचे रख के यहां पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो पहली इक्वेशन है बेटा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और दूसरी इक्वेशन है जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। बेटा हम सीधा सीधा इसको क्या कर लेंगे, ऐड, क्योंकि ये ऑलरेडी काट रहे हैं, डिफरेंट साइन है तो ये कट गया। तो एक जिसके साथ पूछना हो तो मान होता है, 1 और 2 कितना हो गए 3x इज इक्वल टू 72, और 6 कितना बन जाएगा 78। ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड 78 ओवर 3। इसको हम करते हैं 3 1 3 3 2 6, एक कैरी 18 बन गया, 3 6 आएगी यानी 26। ये है जी अब इनकी प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एज आई है इनकी। हमने जाना 6 ईयर अगो, यहां पे मैं लिखता हूं 6 ईयर, उसने सिर्फ सन की पूछा हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं 6 ईयर अगो। कहते जब 6 साल अगर पीछे जाए, व्हाट वाज द सन एज, ये देखिए ना आगे लिखा हुआ 6 ईयर अगो, 6 साल पहले सन की एज क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख दिया हुआ है 6 ईयर अगो एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। तो इसकी कंडीशन हमने लिखी हुई है 6 ईयर अगो एज ऑफ सन जो है x माइनस, x की वैल्यू है 26, 26 माइनस 6 जो अब आ जाएगी 20 साल। अगर बाप की भी, वैसे बाप की इसने पूछी नहीं है, बाप की मालूम करनी हो तो हम लिखेंगे 26 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो वहां पे उसके बाप की भी निकालना चाहे तो उसकी भी निकाल सकते हैं। उसकी हमने डबल कर लेनी है, डबल करेंगे तो 40 साल आ जाएगी। वो उस हिसाब से, जैसे फादर की उसने वैसे पूछा नहीं है, पूछता तो वो भी निकाल देते, सन की उसने पूछा तो बेटा सन के लिए हमारे पास 20 ईयर ही आ गई। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं इंशाल्लाह उसको ठीक कर सकूं, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट कर सकूं। फिर भी बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के अंदर इस वजह से ज़रूर बताएं, ताकि बेटा आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। दो हमें याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।